Good morning, student. Myself, Renu Dhabai from Kudos International School. I am the faculty of SST. Today, we will start our new lesson, Incredible India. In this lesson, we are going to learn about the state Odisha and Gujarat, the seven sisters, Rajasthan, Punjab, Haryana, and Kerala. In today's session, we want to explain the topic Odisha, Gujarat, and seven sisters. So, start the chapter. Number first, state Odisha. Odisha's climate has a hot and humid climate. River Mahanadi drains this region. Other main rivers that flow in the regions are Baitani and Brahmani. The deltas formed by these rivers are very fertile. ओडिशा में गर्म व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। महानदी यहाँ की प्रमुख इस क्षेत्र में बहने वाली नदी मानी गई है। अदर मेन रिवर्स बैतरणी व ब्राह्मणी, दो अलग नदियाँ और है, बैतरणी व ब्राह्मणी नदी। नदियों द्वारा बनाया गया जो डेल्टा होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। Natural beauties. Odisha is gifted with natural bounty. Its coastal line stretches up to 482 km with beaches, rivers, waterfalls, forests, clad hills of eastern ghats and rich wildlife. Palm trees, coconut trees and mangrove forests are found along the delta. यहाँ आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये इसकी नेचुरल ब्यूटी है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ के बीचेस, महानदी रिवर्स, प्लम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज एंड चिल्का लेक, ये सब यहाँ पे फेमस है अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए। ओडिशा को नेचुरल बाउंड्री गिफ्ट में मिली है। इसकी तट रेखा जो इसकी लंबाई है वो 442 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें समुद्र तल, नदियाँ, झरने, जंगल, पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और समृद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे। ताड़ के पेड़, नारियल के पेड़, मैंग्रोव वन्स डेल्टा के साथ पाए जाते हैं। कैपिटल। द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया, द चिल्का लेक, अंडरलाइन कीजिए बच्चों यहाँ पे, द चिल्का लेक, भारत की सबसे बड़ी नमक की झील चिल्का लेक इसी राज्य में है। इन फाउंड इज दिस स्टेट। उड़ीसा इज लोकेटेड क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल, देयरफॉर हैवी साइक्लोन्स एक्टिविटीज इज prevalent in the area. The tropical cyclones cause severe damage to life, crops and property every year. ओडिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर भारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफानों से गंभीर क्षति पहुँचती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हर साल जीवन को, फसलों को, संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। लैंग्वेज। Oriya is the principal and official language of Odisha. The people who live in Odisha are mostly tribals and are the original inhabitants of the Eastern Ghat. उड़िया उड़ीसा की प्रमुख व आधिकारिक भाषा मानी गई है। जो लोग उड़ीसा में रहते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, मोस्टली ट्रिबल्स, वो आदिवासी लोग होते हैं। एंड विद द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, और वह पूर्वी घाट के मूल निवासी माने गए हैं। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ ओडिशा। सम ऑफ द आर्ट फ्रॉम that are unique to Odisha are पटचित्र, sand art, palm leaf painting, stone carving, golden brass and cane work, puppet and mask making. कला व हस्तशिल्प में ओडिशा का अद्वितीय स्थान रहा है। यहाँ कुछ कलाएं बहुत ही प्रमुख रही हैं, जैसे पटचित्र, रेत पर कला करना, प्लाम लीफ पेंटिंग करना, पत्थर पर नक्काशी का कार्य, सुनहरी पीतल वर्क,
केन वर्क, कठपुतली व मुखौटा बनाना, ये सब यहाँ की हस्तशिल्प कलाओं में शामिल किया गया है। प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड, वह स्थान जो कि यात्री यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। उड़ीसा इज़ रिच इन हेरिटेज एंड हैज़ मेनी रिमार्केबल मोन्यूमेंट्स फ्रॉम एशियन टाइम्स। उड़ीसा में विरासत के रूप में काफ़ी समृद्ध मानी गई है, इसलिए यहाँ पे प्राचीन काल से ही कई उल्लेखनीय स्मारक हैं। द आर्किटेक्चर्स ऑफ टेम्पल्स, कैव्स और फोर्ट ऑफ मार्बुलस, यहाँ की कई मंदिर, गुफाएं और किले वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण माने गए हैं। द कोणार्क टेम्पल, मुकुटेश्वर टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, भारभाटी पैलेस, खंडगिरी कैव्स, ललितगिरी कैव्स एंड उदयगिरी कैव्स आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। आप यहाँ देख सकते हैं खंडगिरी कैव्स, कोणार्क टेम्पल, ललितगिरी कैव्स एंड ये बीच फेस्टिवल्स हैं। कोणार्क मंदिर, मुकुटेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, भारभाटी पैलेस, खंडगिरी गुफाएं, ललितगिरी गुफाएं व उदयगिरी गुफाएं यहाँ के पर्यटन स्थलों में से एक माने गए हैं। फेस्टिवल, ऑल मेजर रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। जैसा कि आप सबको पता है हमारे भारत में 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और इन नेशनल फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया में मनाए जाते हैं। तो उड़ीसा में भी नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस धार्मिक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 5 दिसंबर। कोणार्क डांस महोत्सव हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। As the tributaries of the Sun Temple at the Konark, elements dancers from all over the India present live performance। यहाँ पर सूर्य मंदिर में श्रद्धांजलि के लिए में पूरे भारत के जो प्रख्यात नर्तक होते हैं वो अपनी लाइव प्रस्तुति देते हैं। पूरी बीच फेस्टिवल एंड तारातारानी मेला और अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। इसके अलावा पूरी बीच त्योहार व तारातारानी मेला अन्य प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है। ये पूरी बीच फेस्टिवल है जो कि लोग मनाते हैं। म्यूजिक एंड डांस, द यूनिक डांस फॉर्म विच हैज़ acquired international fame are ओडिसी एंड चाहू। उड़ीसा is also rich a folk plays called जत्था, लीला, नट, नाच, तमाशा, सांग, समझ। अनूठे नृत्य के रूप में ओडिशा व छाऊ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ओडिशा में जत्था, लीला, नट, नच, तमाशा, सुंग और जैसे लोक नाटकों में समृद्धि माने गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा द 7 सिस्टर। 7 सिस्टर को समझने से पहले हम इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। और जितने भी 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं वो पूरे ईस्ट साइड में हैं। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 7 ऐसे राज्य हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। The 7 Sisters is a name given to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. The region is regarded by mountains. The only passage is a narrow stretches of land which is about 30 km wide called the Siliguri Corridor. यह क्षेत्र जो 7 राज्य हैं यह सभी अपने क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों द्वारा संरक्षित किए गए हैं। एकमात्र मार्ग भूमि का संकीर्ण खिंचाव ये वाला रास्ता है जो लगभग 23 किलोमीटर तक ही फैला है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है।
इस गलियारे से भारत के 7 राज्यों में जाने का रास्ता है। और देखा जाए तो सबसे सुंदर हर एक राज्य बियॉन्ड द कॉरिडोर्स ली द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ईच स्टेट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द अदर एंड हैज़ इट्स ओन कल्चर्स एंड बिलाइफ्स। हर एक राज्य का अपने अलग अलग जो एक दूसरे से अधिक सुंदर हैं, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं के अनुसार वो रहते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस ट्रिब्यूज लिव इन दीज स्टेट्स। ऑल दीज ट्रिब्यूज लिव इन हार्मोनीज विद नेचर्स। इन सभी राज्यों में अलग तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं और ये सभी जनजातियाँ अपने आप में सामंजस्य करती है प्रकृति के साथ और वो प्रकृति के साथ रहती हैं। आप देख सकते हो जनजातीय लोग द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड हैवी मानसून्स रेन्स हैव हेल्प टू कंजर्व द रिच फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस रीजन्स। क्योंकि ये वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पे भारी मानसून या भारी बारिश के कारण समृद्ध वनस्पति आपको मिल जाएगी और काफ़ी बारिश होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में पेड़ पौधे होंगे और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दे आर द 100 रोन्स elephants, tiger, leopards, reptiles, birds, exotic flower and the countless wildlife sanctuaries and national park। चूँकि यहाँ पे भारी बारिश होती है इसलिए काफ़ी समृद्ध वनस्पतियाँ देखी जा सकती है और जहाँ पे वनस्पतियाँ होगी इस क्षेत्र में काफ़ी सारे जानवर भी होंगे। एक सींग वाले गेंडे, हाथी, तेंदुए, सरीसृप, पक्षी, विदेशी फूल व अनगिनत वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पाए जाते हैं। Assam occupation the lush green lowland of the Brahmaputra valleys and is densely populated। असम की हरी भरी नीची भूमि पर कब्जा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और इसके साथ ही वह काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र माना गया है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ डेंसिल फॉरेस्ट बट इज स्पेशली populated। It lie in the foothills of the Himalayas। It is a major tourist attractions। अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल है लेकिन यहाँ आबादी बहुत कम है। यह तलहटी में स्थित है हिमालय की। मेघालय हैज़ पाइन क्लैड हिल्स एंड ब्यूटीफुल लेक्स। इट इज़ फेमस एज द वेस्टेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेघालय जो है अपनी देवदार की पहाड़ियों, खूबसूरत झीलों के लिए काफ़ी फेमस है और ये दुनिया में वेस्टर्न क्षेत्र के रूप में जाना जाता है या प्रसिद्ध है। नागालैंड्स कलरफुल लाइफ्स एंड कल्चर्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द 16 रिकॉग्नाइजेस नागा ट्रिबीज। नागा जनजाति के द्वारा यहाँ पे रहते हैं ये लोग और ये जो लोग होते हैं नागालैंड वो अपना रंगीन जीवन, वो अपनी संस्कृति अपनाए हुए हैं। नागा जनजातियों का एक अभिन्न अंग माने गई है रंगीन जीवन और उनकी संस्कृति। ये जनजाति अपने रीति रिवाज और परंपराओं में काफ़ी अद्वितीय है। These 16 tributes are different, बिल्कुल भिन्न है, यूनिक है, अद्वितीय है। और देयर इज कॉस्ट्यूम एंड ट्रेडिशनल। इनके जो वस्त्र होते हैं, इनकी वेशभूषाएं होती है, इनका जो संस्कृति होती है वो काफ़ी अद्वितीय होती है। द अदर 3 स्टेट्स मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो 3 राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा। दिस लोकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज दे शेयर बॉर्डर। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपनी जो बॉर्डर होती है किससे शेयर करते हैं, विद बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। इन 3-4 राज्य जो बताए हैं आपको, बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार, इनके साथ इनकी सीमाएं बनाती हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि द एरिया इज़ द रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोन और टू अर्थक्वेक। इसके साथ ही यह जैव विविधताओं से समृद्ध है और भूकंप का भी यहाँ पे खतरा बना रहता है। नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात। द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। रिवर साबरमती यहाँ की सबसे प्रमुख नदी मानी गई है, साबरमती। लैंग्वेज गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज इन गुजरात। कपड़ा उद्योग गुजरात के प्रमुख उद्योगों में से एक है।
Ahmedabad was called the Manchester of the East due to the large number of textile mills that were present in the city. गुजरात में अहमदाबाद को सबसे बड़ी संख्या में कपड़ा मिल होने के कारण मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जो कि मेन शहर में स्थित है. टुडे गुजरात इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन बॉल्स इन इंडिया. और आज गुजरात को कपास के कारखानों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है पूरे भारत में. आप देख सकते हैं मैप में, गुजरात है हमारे वेस्ट साइड में और 7 सिस्टर थी हमारी ईस्ट साइड में. प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड वॉल सिटीज गांधी आश्रम, सिद्धि बाशीर मॉस्क्यूज, अक्षरधाम टेम्पल, कंकरिया झील एंड काइट म्यूजियम आर वेल नो टूरिस्ट स्पॉट्स. वर्ल्ड सिटीज गांधी आश्रम, सिद्धि बशीर मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर, कंकरिया झील व पतंग संग्रहालय प्रसिद्ध पर्यटन स्मारक है. द सिटी ऑफ अहमदाबाद वाज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह इन 1411. अहमद शाह सुल्तान जिसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी 1411 में, 1411 में. इसके साथ ही द काइट म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1985. इट्स contains various type of kites and photographs from all over the world. पतंग संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, जिसमें दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की पतंगें और उनकी कलाकृतियाँ शामिल की गई है. और एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ का जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसमें काइट फेस्टिवल भी आता है. नवरात्रि, दिवाली, होली एंड उत्तरायण. उत्तरायण को कहा गया है द नेशनल काइट फेस्टिवल. नेशनल काइट फेस्टिवल आप देख सकते हो. नेशनल काइट फेस्टिवल सबसे प्रमुख त्योहारों में से नवरात्रि, दिवाली, होली, इसके अलावा इसको कहा जाता है उत्तरायण, यानी कि वार्षिक पतंग महोत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल. डांस. गरबा इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात. इट इज performed in a circle from the ladies during the नवरात्रि फेस्टिवल. लोक नृत्य में गरबा सबसे प्रमुख माना गया है. इसे नवरात्रि के महोत्सव में महिलाओं के द्वारा एक गोलाकार रूप में प्रदर्शन किया जाता है नवरात्रि के महोत्सव में. द वुमेन्स प्लेस अ पोट नाउ एज गरबा विद लैम्प और दियास और देयर हेड एंड डांस इन सर्कल्स. यहाँ पे पोट रखा जाता है जिसको गरबा कहा गया है, विद लैम्प से, दिया से, और उसके सिर पर रखकर उसमें सर्कल में डांस किया जाता है गोल घूम के. दे सिंग एंड क्लैप एट द सेम टाइम टू द ट्यून ऑफ द फोक इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पर महिलाओं जब बर्तन रख के गरबा करके डांस करती है तो वो एक ही समय में गाते हुए वो ताली बजाती है, बिल्कुल सेम सिचुएशन में, सेम एक ही समय में एक ही तरह का गाना और एक ही तरह की ताली बजाने का एक साथ चलता है लोग वाग संगीत पर. इन मॉडर्न टाइम्स गरबा इज परफॉर्मेड विथ डांडियाज. और आधुनिक समय में हम सब जानते हैं कि गरबा का प्रदर्शन डांडिया के साथ किया जाता है. So I hope that you understand this topic. Thanks for watching this video. Goodbye kids.